नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। तो बंधुओं यहां तक अगर आ गए हो तो मतलब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लग रहे हैं। अब कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊपर जा रहा है। चलो यहां पर देखो एक और नया क्वेश्चन आपके लिए। फाइंड p प्लस ई प्लस ए प्लस सी प्लस ई। आपको दिया है यूएसए प्लस यूएसएसआर इक्वल टू पीस। एक बार वीडियो पॉज करो और फटाफट से ट्राई मारो। आपसे हो जाएगा, आपसे हो जाएगा। चलो डन है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो यूएसएसआर, ठीक है जी। छोटा वाला नीचे लिखे यूएसए। चलो जी प्लस करना है हमने, प्लस करते हैं। यहां पर हमारे पास आना चाहिए पीईए, तो मतलब कि ये शुरू होगा यहां से पीईए सी और ई। चलो प्लस साइन को थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन हो। यहां पर ये आ गया प्लस। चलो जी इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। भाई साहब अभी कुछ किया ही नहीं, आगे करो आगे करो। चलो हमें यहां से ये दिख रहा है कि ये वाली जो वैल्यू होने वाली है ये 1 होने वाली है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये बार बार हम कर चुके हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास होने वाली है 1। चलो जी, तो P को अगर मैं, P कहीं और है, P कहीं और है, P कहीं और है, नहीं है, तो यहां पर मेरी वैल्यू 1 आ गई। यहां पर मेरी वैल्यू 1 आ गई। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा कि ऐसा ही कुछ सिनेरियो बन रहा था। ठीक है, तो यहां पर u की जगह क्या आना चाहिए। देखो यहां पर 1 कैरी हुआ है, तो यहां पर या तो 8 प्लस 2 हो जाए या 9 प्लस 1 हो जाए। ठीक है, 8 प्लस 2 हो नहीं सकता क्योंकि नीचे कुछ है नहीं। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर 9 प्लस 1 होगा, 9 प्लस 1 होगा, तो यहां पर एक कैरी यहां से कुछ आया होगा और इसकी वैल्यू अगर 9 हो जाएगी तो मेरे पास तभी तो यहां पर 10 होगा। बात समझ में आ रही है। देखो एक यहां पर 1, इसको तो कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर अकेला एक ही डिजिट था तो इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो 9 प्लस का 1 करेंगे तभी तो 10 होगा, तभी तो 1 आगे कैरी जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी इतनी बात हमें क्लियर है। तो मतलब कि ई की वैल्यू कितनी, 0 है। और ई कहां पर है, और ई कहां पर है, ये रहा, ये रहा। इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है जी, और u की वैल्यू 9 है, तो यहां पर ये 9 आ गया, यहां पर ये 9 आ गया। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो जी बाकी सब अभी हमारे पास रहता है। चलो इतना हमारे पास आ गया। अब देखो यहां पर क्या है, r प्लस का a। देखो r प्लस का a इक्वल टू करना हमने 0। r प्लस का a इक्वल टू करना है 0। अब देखो इतना कॉमन सेंस तो है हमें कि ये दोनों करके 0 तो कुछ नहीं आएगा, मतलब कि 10 आएगा कुछ। ठीक है, कुछ 10 करके आएगा हमारे पास। अकेला 0 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, तो मतलब कि यहां पर 1 कैरी होगा एक। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। बहुत बढ़िया। तो चलो जी यहां पर ऐसा क्या रखे कि 10 बन जाए। सबसे छोटा नंबर अगर ले तो 1 यूज हो चुका है, तो हम 2 से शुरुआत करते हैं। 2 प्लस का 8 करेंगे तो 10 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। रख के देख लेते हैं। यहां पर हमने 2 रखा, यहां पर हमने 8 रखा, तो ये 10 हो गया। इतनी बात ठीक है। 10 हो गया तो यहां पर 1 चला गया। आर की वैल्यू 2 आई और 8, ए की वैल्यू हमारे पास 8 आई। चलो जी ये हमारे पास सही है। आगे देखो एस और एस और एस, ये 3 वैल्यूज है। यहाँ पे देखो ये 8 है, तो यहां पर भी ये 8 होना चाहिए क्योंकि ये भी ए है। देखो यहाँ ए की वैल्यू हमने 8 मानी है, तो यहां पर भी तो ए था, इसकी वैल्यू भी तो 8 होनी चाहिए। यस और नो। अब इसकी वैल्यू 8 कैसे होगी, जब 9 और 9 यहां पर ले आऊं 18 होगा। बात समझ आ रही। जब यहाँ पर 9 है, 9 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो यहां पर एक अगर और 9 ले आऊं मैं तो तभी तो 18 होगा, तभी तो 18 होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल है जी नहीं, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 9 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है। मैं दोबारा एस को 9 नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। तो चलो जी मतलब कि यहां पर 8 तो मेरा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहां पर ए आ गया, तो इसको अगर रिवर्स करके देखो मैं, अगर मैं यहां पर 8 कर दूं और यहां पर 2 कर दूं, अब देखो क्या अब बनेगा, क्या अब बनेगा। ये ए की वैल्यू 2 है, यहां पर अगर मैं 2 भर दूं, यहां पर अगर 2 भर दूं, देखो ये 1 है, ये 2 है, मतलब टोटल 12 आना चाहिए। अब आ सकता है, अब आ सकता है 9 प्लस का क्या करूं मैं अगर कि 12 आ जाए। आप बोलोगे भाई साहब 9 प्लस का 3 कर दो तो आपके पास 12 आ जाएगा। अच्छा अगर मैं यहां पर 3 करता हूं तो यहां पर भी 3 होगा, यहां पर भी 3 होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों ऐसे हैं मेरे पास। देखो 3 3 3 ऐसे होगा। यहां पर एक 1 है, यहां आगे 1 है। ठीक है, नीचे जा रहा है हमारे पास, यहां पर 9 है, यहां पर 9 है, 9 और 3 12 जा रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे 3 और 3 6 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो जी हमें अब यहां पर क्या किया था, 8 प्लस का 2, 8 प्लस का 2 10, और ये अरे भाई साहब हमारा आंसर निकल गया, हमारा आंसर निकल गया। चलो जी सारी वैल्यूज बढ़ते हैं। यहाँ पर 8 इसको दी है आर को,
और यहां पर हमारी 2 है, ठीक है जी। R को 8 दिया है और A को 2 दिया है, यहां पर भी A है तो इसको भी हमने 2 दिया है। अब 2 के हिसाब से 9 और 3 12 होता है, तो यहां पर 3 भरा हमने, ठीक है। अब यहां पर 3 भरा तो ये 2 भी कह रहे हैं मैं भी तो 3 ही हूं, मैं भी तो 3 ही हूं। अब 3 और 3 6 और 1 7, यहां पर आ गया हमारे पास 7। चलो जी, क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। देखो अब सारी वैल्यूज मैच करके देखो, कुछ कुछ डुप्लीकेट तो हमने नहीं कर दिया, कुछ रिपीट तो हमने नहीं कर दिया। आप देखो u अगर 9 है, u अगर 9 है तो यहां पर भी देखो u 9 है, ठीक है। उसके बाद चलो u 2 ही है हमारे पास। s अगर 3 है तो s और s यहां पर भी 3 3 है, इतनी बात क्लियर है। a अगर हमारे पास 8 है तो यहां पर भी 8, यहां पर ये दिक्कत कर गया हमें ये दिक्कत कर गया। अच्छा सॉरी USSR है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे R की वैल्यू 8 है, सॉरी यहाँ पर ये है A की वैल्यू 8 2 है, तो यहाँ पर भी A की वैल्यू 2 हो गई। चलो जी, बहुत बहुत बढ़िया। बाकी सब भी क्लियर है, P इक्वल टू 1 हो गया और E की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पर भी E की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिव है। ये एक अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन इसको माना जाता है, ठीक है। यहां पर देखो इसने पूछा है सभी का सम करना है, ठीक है। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, आप बोलोगे 1 आई है भाई साहब। E की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, E की वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ पर 0, ठीक है। उसके बाद A की वैल्यू कितनी आई है, A की वैल्यू कितनी आई है, आप बोलोगे 2 आई है भाई साहब। उसके बाद C की वैल्यू कितनी आई है, आप बोलोगे 7 आई है। उसके बाद E की वैल्यू अगेन 0 है, ठीक है। इसको हमने ऐड करना है पूरे को, तो ये हो गया हमारे पास 2 और 3 और ये 10। तो टोटल आंसर, फाइनल आंसर क्या हमारा बनता है, 10 बनता है जी। क्या समझ में आया, क्या कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, क्या क्वेश्चंस हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। टाइम लगता है, शुरू में टाइम लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करो, पूरा अपना टाइम लो, अपना दिमाग खोलो, तभी क्रिप्टो अरिथमेटिक आपसे सॉल्व होगी। तो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।